हाय एवरीवन। सो अगर आप ठीक है अगर आप IBPS AFO का एग्ज़ाम या प्रीवियस ईयर पेपर ट्रैक कर रहे होगे, हाँ, तो आपको पता होगा, आपको ध्यान में होगा कि ये क्वेश्चन आया था 2020 में, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। ये देखो, लोन अगेंस्ट प्लेज hypothecations of agriculture produce including warehousing receipt for a period of not exceeding 12 month। ठीक है, लिमिट अप टू 75 lakhs। ठीक है, एंड अप टू 50 lakh फॉर वेयर हाउसेज रिसिप्ट अंडर NWRs एंड EWNDRs। और एक दो क्वेश्चन था जो आया था। सब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए, मैंने बताया था ये देखो मेरे पास से क्वेश्चन आया। एक्चुअल में तुमको पता है एग्रीकल्चर जो AFO है ना, AFO एग्ज़ाम बुक से निकलता है, हाँ, और कुछ सोर्सेज हैं गवर्नमेंट सोर्सेज 10 से 12 गवर्नमेंट सोर्सेज हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बताएगा कि गवर्नमेंट सोर्सेज कहाँ से आपको निकालने हैं, क्वेश्चन कहाँ से क्या करने, कोई नहीं बताएगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर वो बता देंगे ना तो उनका भट्टा जाम हो जाएगा। कल से आप सब समझ जाओगे और वो सोर्सेज आप ओपन कर करके आप पढ़ाई कर लोगे, तो फिर आप कैसे कोई लेगा उनका कोर्सेज एंड ऑल, हाँ, कैसे वो उनका चलेगा। ठीक है, तो ये छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं ना, उनका यही इशू है। हाँ, जैसे UPSC और डिफरेंट चीज़ें हैं ना, उसमें से क्या करते हैं ना, वो खोद के निकालते हैं और वो आपको बताएंगे भी कि देखो ये इधर हिंदू से था, ये यहाँ से था, ये वहाँ से था। और एग्रीकल्चर में क्या है ना कि सब तो बुक में है, हर चीज़ बुक में है या कुछ वेबसाइट्स में है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं, मैथ्स जैसा कुछ है नहीं कि आपको भाई कुछ टेक्निक सिखाने हैं या कुछ ऐसा तो है नहीं। याद तो आप ही को करना है, और याद करवाने का टेक्निक कोई आपको सिखाएगा नहीं। हाँ, माइंड मैपिंग कोई आपको सिखाएगा नहीं कि कैसे इसको क्या काम करते हैं, कैसे आपको याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है अपने जो पूरे एग्रीकल्चर फील्ड के जितने कोचिंग्स वाले इंस्टीट्यूट्स हैं या छोटे छोटे जितने कोचिंग्स पनपे हुए हैं, ठीक है, जो बड़े वाले हैं जो भी हैं, वो यही काम करते हैं कि वो आपको सोर्सेज नहीं बताएंगे, आपको डिफरेंट एरिया से आपको मतलब आपसे पैसे लेके आपको ही बुद्धू बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए हैं कि आपको वेबसाइट्स में जाना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके RBI PSL लिखना है। PSL क्या होता है पता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स। ठीक है, RBI PSL लिखोगे ना तो ये एक पेज खुल के आएगा। देखो दिखाता हूँ, देखो ऐसे खुल के आएगा। ठीक है, अब इसमें जब आप खुलेगा ना तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे बात किया जाएगा एग्रीकल्चर का, है ना। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर का बात किया जाएगा। अब क्या होगा कि जब आप नीचे जाओगे, या नीचे जाओगे तो बताएगा कि देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में कितने कैटेगरीज हैं। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स होता क्या है? PSL। देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स को आपको अभी मैं समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है और दिमाग में मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहता हूँ। 8 दिन बाद एग्ज़ाम है आपका। देखो क्या होता है ना कि अगर आपके पास 100 रुपये है ना, हाँ, मैं एक जेन्युइन एक अलग सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपके पास 100 रुपये है ना तो बोलता है सरकार कि 40% मतलब 40 रुपीज़, ठीक है, PSL में डालो पहले। ठीक है, PSL क्या है? एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, एक्सपोर्ट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि क्या होगा कि अगर सिर्फ आप प्रॉफिट पे बात करोगे तो ये सब बढ़ेगा ही नहीं, एग्रीकल्चर में कोई डालने का कोशिश करेगा ही नहीं। तो ऐसे करके इन लोगों ने एक बनाया कि जैसे अभी कुछ कुछ कैटेगरी के जो बैंक्स हैं, हाँ, और आपको कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके लिए ये वाला इश्यूज़ है। ठीक है, देखो अगर आप फॉरेन बैंक का लेस देन 20 ब्रांचेज हैं, RRB के लिए कुछ अलग है क्योंकि RRB तो काम ही करता है सोशल पे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वर्क है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें देखो 5-10 ऑप्शंस, 5-10 पॉइंट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ होने वाला है, ठीक है, ये है कि PSL में टोटल 40% होता है, आपको 40% रिजर्व रहता है, जिसमें एग्रीकल्चर में आपको 18% रहता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को PSL के वेट
अच्छे से मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। PSL 40%, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर 18%, ठीक है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी एग्रीकल्चर में जो होता है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कितना देते हैं? 10%, ठीक है। ध्यान में है, एग्रीकल्चर 18%, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 10%, और वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन को 12%। ये 3-4 चीज़ आप याद कर लेना। माइक्रो इंटरप्राइजेस भी देख लेना 7.5%, ठीक है। क्या क्या देखा हमने? एग्रीकल्चर 18%, उसमें स्मॉल एंड मार्जिनल को 18 में से 10%, माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं तो 7.5%, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इट्स 12%। ओके, कोई इशू नहीं, ये वाला चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ये 2 पॉइंट आया था, है ना, ये 2 पॉइंट को आपको देख लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एंसिलरी सर्विसेज जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देख लो। एंसिलरी सर्विसेज में देखो, लोन्स अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप एज डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री, लोन्स फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 100 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी देख लेना। अब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, देखो ये जो आपको SMF का ये बता दिया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, और उसके बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे लोन अप टू 2 लाख टू इंडिविजुअल सोलली इंगेज इन अलाइड एक्टिविटी विदाउट एनी लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यहीं से यही सब क्वेश्चंस उठाते हैं, है क्या, यही सब क्वेश्चन हैं जो उठाने का जगह है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट नीचे जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई डोंट थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। देखो ये देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, लोन्स नॉट एक्सीडिंग 2 लाख प्रोवाइडेड बाय बैंक टू SHG। SHG क्या होता है ना, पता है ना आपको? SHG जो होता है वो होता है, और JLG 2 होता है। JLG क्या होता है? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो इस एक्टिविटीज़ के लिए लोन्स दिया जाता है अप टू 2 लाख, ठीक है, कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, लोन्स दिया जाता है। क्यों? कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे सोशल नीड्स के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज या टॉयलेट्स, तो इसके लिए आपको लोन्स दिया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, आपको 5-6 पॉइंट्स, आप भी इसको खोल के अपने से देख लेना, उससे आपके दिमाग में और घुस जाएगा। और प्लीज़ इन चीज़ों को एकदम इग्नोर मत करना, धीरे धीरे करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।